अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, ज़िंदगी में ज़ाहिर सी बात है मेरी भी ज़रा सी कुछ थोड़ी नीम गर्म तबीयत है और मेरी भी वो एनर्जी नहीं आ रही, और इसीलिए शायद मैं इतना आपसे बहुत ज़्यादा जैसे बात करती हूँ ना, तो वो एक अलग सी एक खूबसूरती होती है। लेकिन आज मुझे थोड़ी अंदर अपनी थोड़ी वीकनेस महसूस हो रही है। लेकिन ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आप बीमारियाँ भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, और जो आपके लम्हात हैं वो बड़े उस वक्त क्रिटिकल हो जाते हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अल्लाह से दुआ करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और एक और चीज़ है, देखिए कहते हैं हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो मुझे ये मेरे भी प्रैक्टिकल हुआ तो बड़ा दुख भी हुआ, और ऑफ कोर्स जब मैं ये बात कहूँगी तो आप कहेंगे ऐसा ही होता है। देखिए हम जब एक उम्मीद जब होती है ना कि हम बीमार हैं, तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ठीक होने के लिए सोच के जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके जो लोगों ने आजकल हॉस्पिटल के नाम से जो एक बेवकूफ़ाना हरकतें शुरू की हुई, अल्लाह मैं इनके लिए दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत दे कि एक बंदा तकलीफ़ में जा रहा है और उसको शायद इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन उसको ओपीडी के नाम से ये जो निजी प्राइवेट हॉस्पिटल क्रिएट किए हुए, जिन्हें हॉस्पिटल बेचारा ना पैसे लेता है, इसीलिए हम उसको कोई ब्लेम नहीं कर सकते। उनकी पूरी कोशिश होती है हम ठीक हो जाएं, वो हर खुद ही उनके पास मेडिसिन होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए हम उनको कभी भी नहीं सोच सकते कि हम हमारे साथ खेल रहे हैं, वो हमको ट्रीट कर रहे होते हैं। मैंने जिना को भी विज़िट किया है, वहाँ पर भी मैंने पेशेंट्स कुछ लेके गई हूँ एमरजेंसी के उसमें क्रिटिकल, वो फुल सिंसियर होते हैं। अब मैं ये जो निजी हॉस्पिटल्स हैं जो जगह जगह नाकों पे खुले हुए हैं, और आप उनके पास जाएं तो आप देखें जी सबसे पहले वो कहेंगे ओपीडी। अच्छा जी ओपीडी, अब नॉर्मल एक बंदा थोड़ा बहुत बीमार है, उसको ओपीडी के चक्कर में आप उस पेशेंट को समझ नहीं पा रहे और उसको ड्रिप पे और पता नहीं क्या क्या आप उसको ट्रीट करे जा रहे, और यकीन करें उसे कख आराम नहीं आ रहा। इतना मुझे दुख हो रहा था, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और आप ना उसकी बॉडी समझ रहे हैं, आप उसकी एक एट ए टाइम एक बॉडी स्ट्रक्चर उसका है ना, आपने उसका ब्लड चेक किया ना कुछ, आप कैसे 3 ड्रिप एक साथ लगा सकते हैं। और फिर उसको डराते हैं उन लोगों को, घर वालों को, भाई नहीं नहीं इनको ये है, देखें अभी यूँ हो जाएगा यूँ हो जाएगा। अब उसके जब बॉडी में एक साथ 3 ड्रिप्स जाएंगी तो आप सोचिए वो किस कंडीशन में होगा। अच्छा, ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है। एक बार पहले हुआ था, एक बार पहले मेरा दिल करा मैं उस हॉस्पिटल का नाम ले लूँ, लेकिन ज़्यादा पता शायद वो 100 लोगों के लिए बेनिफिट होगा उसके लिए। आप यकीन करें ये बैतुल मुकर्रम की तरफ हॉस्पिटल है। अब मुझे बताएं कि वो एक बंदे को एट ए टाइम 2 चीज़ें एक साथ हो जाएं, जैसे मोशन और सर्दी, अब दोनों चीज़ें एक साथ हैं। अब वो मोशन में वो कहता होगा कि ये इसको ड्रिप लगनी चाहिए, अब उसको अगर नज़ला ज़ुकाम है तो अब ड्रिप उसके लिए नुकसान दे। अब वो जब उसको ड्रिप लगे तो मुझे जब लगे मुझे वोमिटिंग आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो ज़ोर पकड़े, और वो पता नहीं एवल की थी, आई डोंट नो। वो जो मेरी तबीयत ख़राब, वो मेरे खुदाया, यानी कि फिर मैं वॉशरूम अलग भाग रही हूँ। ये मैं रियल बातें करती हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही यार, आप मैं सच बता रही हूँ। ये जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स जो डिफरेंट अंदाज में खुले ना, ये सिर्फ ये नहीं देखते कि यार एक बंदा 200-300 में ठीक हो सकता है, कुछ मेडिसिन से ठीक हो सकता है, लेकिन उसको 3000 का फटका लगाना जब तक उनको सुकून नहीं मिलेगा। आई डोंट नो क्यों, इससे इनकी शायद आखिरत संवर रही है मेरे ख्याल में। देखिए अल्लाह रिस्क का मालिक जो है ना, वो मेरा रब है। परिंदे जानवर कोई जॉब नहीं करते, खुदा उनको दे रहा है। तो आप किस तरह समझते हैं कि आप महरूम, आप अच्छा काम करके तो देखें। लेकिन अब मैं इस पर अभी रिसेंटली मेरे साथ फिर एक बार फिर मैं हैरान हूँ कि मैं विज़िट करती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ यार ये क्या, अभी फिर मुझे कोई एलर्जी हुई, नज़ला हो गया, गले में गिर गया। अच्छा चलें जी, मुझे फ़ीवर हो गया, एक साथ 2 चीज़ें हो गई। अब उन्होंने फ़ीवर का भी पहले मैं बचपन में मेरी अम्मी मुझे लेके जाती थी, बुखार मेडिसिन से ही उतर जाता था। नहीं इनको इंजेक्शन नहीं लग सकता, ड्रिप लग सकती है। अब मैं कह रही हूँ इंजेक्शन लगा रहे हैं, नहीं बुखार में इंजेक्शन नहीं होगा तो फिर ड्रिप क्यों लगा रहे हैं आप लोग।
जब पता है कि मुझे नज़ला भी है, मेरा गला ख़राब हो रहा है, मुझे सर्दी हो सकती है, कुछ भी नमूनिया हो सकता है, क्योंकि एकदम ड्रिप ठंडी होती है, उसकी तासीर अभी मेडिकल टर्म में मैं ये समझती हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज अगर मेरी है तो भी डॉक्टर साहब से भी पूछ लूँगी कि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो अगर आप ड्रिपें इतनी ज़्यादा लगाएंगे तो वो आपको ऑफ कोर्स रिएक्शन भी हो सकता है। अब क्या हुआ, उसने मेरे अंदर मेरे सीने को जाम कर दिया। ठंड मेरा ज़रा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, मैं ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और मैं पसंद भी नहीं करती, चावल ज़्यादा नहीं खाती रात में, ख़ास तौर पे केला, मैं इन चीज़ों को थोड़ा एक टाइम के हिसाब से यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर कभी ज़्यादा एसी में ज़्यादा मैं बैठना पसंद करूँ तो वो मेरे लिए नुकसानदेह, मैं माइनर उस पर चलती हूँ, ज़्यादा मैं पसंद नहीं करती। ठंडा कोल्ड ड्रिंक, बर्फ़ का पानी पीना और आइसक्रीम ज़्यादा खाना, इन चीज़ों को मुझे पसंद भी नहीं है। मैं नॉर्मल एक यूँ कहूँगी लाइफ को पसंद करती हूँ, खाना पीने में भी ज़रा सा वेजिटेरियंस वगैरह। तो ये चीज़ में अगर फूड पॉइजन भी जल्दी हो जाता है, ये मैं बता रही हूँ अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक। गलती से आप हम हॉस्पिटल चले जाते हैं तो वो लोग जिस तरह आपको ट्रीट करते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आप पता नहीं अफोर्डेबल है कि नहीं है, आप किस तकलीफ़ में आए हैं, उनको इससे कंसर्न नहीं है। वो अपनी जो उन्होंने सिस्टम बनाया ना, एक तो निजी छोटा सा क्लिनिक और फिर साथ में मेडिकल स्टोर भी, अब आपने यहाँ से लेनी। वाह यार वाह, क्या हो रहा है आप लोगों को? आप पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं या एक आपने धंधा बनाया हुआ है? मुझे बड़ा दुख हो रहा था, मैं क्या बात करूँ और क्या ना करूँ। मैं सिर्फ उन लोगों का सोचती हूँ कि कुछ लोग यकीन करें, औरतों को मैंने देखा है 2 पैसे बचाने की खातिर वो डॉक्टरों के पास भी नहीं जाती, कहती नहीं यार हमारे अखराजात, सैलरी इतनी नहीं है, मेरे शौहर की सैलरी इतनी नहीं है, तो ख़ुद बीमारी बर्दाश्त करती रहती हैं, कहवा पी लेंगी, खांसती रहती हैं। वो खांसना उनका मुस्तकिल गला जो ज़ख्मी हो जाता है मुस्तकिल खांसने से भी। तो ये सिर्फ इस वजह से कि ये जो बैठे हुए ना हॉस्पिटल खोल के, मैं क्या कहूँ इन लोगों के लिए। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी और आपसे कहूँगी, आप इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे कि इन्होंने जो ये सिस्टम बनाया हुआ है ना कि ये लिख लिख के जो पर्चियाँ देते हैं और जाके कहते हैं ये लेकर आ जाए, और फिर पूरी पूरी बॉटल्स लिख के दे देते हैं, कभी क्या कभी क्या। एक बंदा ट्रीट हो सकता है, उसको ट्रीट कर देना, आप उसको इतना क्यों? पहले तो कसम से मुझे याद है, मैं नाज़रीन आपके इस तरफ आ रही हूँ, मुझे ज़्यादा बात, हम लोग जब स्कूल गोइंग होते थे, हमें कुछ हो जाता था तो हमारी अम्मी डॉक्टर के लेके जाती थी। वो 3 खुराकों से क्या, वो कड़वी बड़ी होती थी, बुखार की नाक दबा के वो पिला देती थी, और वो कभी कभी तो ऐसी दवाइयाँ होती थी या एक इंजेक्शन लगता था। मेरे बड़ा भाई मुझे अभी भी वो याद है, जब मैं उनके बाल पकड़ लेती उल्टा करते थे और एक लग जाता था पीछे छोटा सा इंजेक्शन, वो चीखें बाहर बुलंद होती थी, तो भाई मेरा एकदम दौड़ के आता था। वो मेरे बड़े भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो छोटी सी थी वो हिसाब, मुझे वो वाला वक्त भी याद है। और ये वाला भी है कि जब मेरी वालदा मुझे डॉक्टर के लेके जाती थी, वो कड़वी सी दवाई वो उसके अंदर लिक्विड में मिक्स होती थी, वो पीते थे, ठीक हो जाते थे। और 3 खुराकें होती थी तो दूसरी खुराक पे हम ट्रीट हो जाते थे। एक वो वक्त भी था, वो क्या उनको नहीं था कि उन्होंने बड़ी बड़ी दवाइयाँ लिख लिख के देनी थी? मुझे तो समझ नहीं आ रही हम लोग किस ट्रैक पे जा रहे हैं। हम लगता है हवस के पुजारी हो गए और हम समझते हैं कि इससे हमारा दिल मुतमईन है। आप कभी मुतमईन नहीं हो सकते। अब वो निवाला अपने बच्चों को खिलाते कैसे, मुझे समझ में नहीं आती। और मैं अगर इन मेडिसिन वालों का बैकग्राउंड देखूँ ना, या हॉस्पिटल्स वालों का, तो ये सब बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम लोगों का एक, जब ये वो आते हैं ना बैग लेके मेडिसिन देने, तो इनको बाकायदा ट्रैप किया जाता है और इनको ट्रिप दिया जाता है आउट ऑफ कंट्री का, कि आप इतना इतना मार्जिन करेंगे तो आप इंजॉय कर लेते हैं उन पैसों से। ये तो वो हिसाब हो गया कि काबा किस मुंह से जाओगे, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ऐसे लोगों को क्या, तो अगर वो उम्रा भी इन पैसों का करने चले जाए ना, अगर किसी ने कह दिया तो मैं उम्रा मैं दे दूंगा, ये मेडिसिन भेजो, तो मैं क्या कहूँगी, उसको तो काबा भी ना नज़र आए। तो खुदा के लिए इंसानियत जिस नबी की उम्मत से हम हैं, उसका तो ज़रा सा जहन में ले आया करें कि हम कर क्या रहे हैं। आपका ये पैसा यूँ आएगा और यूँ चला जाएगा। लेट्स सी। मुझे इसलिए आपके साथ इंट्रैक्शन में ये होना था कि शायद मैं उसको फील कर सकूं। शायद मुझे अभी तक कुछ लोगों का नहीं पता चला होगा, तो ये मेरे साथ इसलिए हुआ था कि मैं इस दिल से आपसे बात कर सकूं। शुक्र है मुझे थोड़े में अगर कुछ पहचान है तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि मुझे ये इसलिए ही हुआ था कि मैं जज कर सकूं
और मैं जिना हॉस्पिटल भी यकीन करें मैं गई हूँ, बहुत सारी लोगों के साथ एक्सीडेंट्स होते हैं, मेरे कुछ और भी रिलेटिव हुए तो मैं वहाँ गई, विजिट किया, तो मैंने वहाँ पे फैसिलिटेशन इतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं क्योंकि जगह इतनी बड़ी नहीं है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, सब फ्री है, कोई पैसे के 1 रुपया भी नहीं वो लोग बेचारे लेते। तो मैं हर चीज़ ऑब्ज़र्व करती हूँ, फील करती हूँ बहुत ज़्यादा। यकीन करें मुझे बहुत दुख होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आईसीयू में वो लोग, मेरा सलाम करने को उनको दिल करता है 24 आवर जिना हॉस्पिटल में विदाउट एनी 1 पैनी कि आप वहाँ पर हर चीज़ ट्रीट हो रही होती है। तो सोचें कि अच्छे लोग भी तो दुनिया में हैं तो हम भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अच्छा करना नहीं चाहते। ये निजी प्राइवेट जितने हॉस्पिटल हैं ओपीडी के नाम से जिस तरह लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं ना, तो आप यकीन करें ये बड़े डिज़ास्टर का एक आगे मैं निशानदेही कर सकती हूँ। तो बी केयरफुल, आपको अपने इर्द गिर्द कोई करीब आपका छोटा मोटा क्लिनिक जो भी है, ऐसा नहीं है कि वो भी डॉक्टर ही होते हैं, हम लोगों ने बचपन में जाते थे तो आप उनके पास जा सकते हैं, या जो आपको समझते हैं, जो डॉक्टर्स या एक हकीम या जो भी आप हर्बलिस्ट जिनके पास जाते हैं, जो आपको समझते हैं, आप उनके पास जाया करें। लेकिन आप कभी भी किसी भी ऐसे हॉस्पिटल जो ओपीडी के चक्कर में आपको बिला वजह ये ले आएँ तो वो ले आएँ तो वो थैला भर के ये ले आएँ, इतना बड़ा शॉपर आपका भर के, और उसके बाद ये मेडिसिन और आपको कख हराम नहीं आएगा, मैं गारंटी से कहती हूँ कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि उसकी नीयत उसमें ख़राब है। जिसको आराम आना होगा यकीन करें, आपको एक दिन आप खुराक लेंगे, आप फील करेंगे, उसके बाद आप अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो लेट्स सी, बहुत डिटेल में मैंने बात कर ली है, ये ज़रूरी है। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सीनियर हर्बलिस्ट तशरीफ़ रखती हैं, वो मुझे इसके बारे में बताएंगी कि बेटा होती है कहाँ गलती और हम लोग कहाँ कोताहियाँ करते हैं और कहाँ मिस्टेक करते हैं और कहाँ किसी की रिकमेंडेशन तुम वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक जो है ना, वो मैं क्या बोलूँ कि वहाँ पर एक सिस्टम बना होता है ओपीडी के नाम का, एक तमाशा, और फिर लगता है एक वो अंदर बैठे, इंजेक्शन अलग, ड्रिप अलग, निबुलाइजिंग अलग, वो बंदा कहता है आज ये पूरा ज़बा होके ही जाएगा। जितना ज़बा कर सकते हो ज़बा कर लो, उसके बाद फिर देखा जाएगा, आना है नहीं आए, आए ना आए, अभी तो 3-4 हज़ार की तो पटका लगा के जाएं। तो ये सारा सिस्टम ये छोटे छोटे निजी हॉस्पिटल्स में हो रहा है। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। आज मैं बात करूँगी क्योंकि पिछले दिनों मुझे भी हो गया था पानी वाला नज़ला, वो गले में गिरा और फिर इन्फेक्शन और बड़ी, फिर उसके बाद तकलीफ़ होती है, बुखार भी हो जाए तो फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। अगर नमूनिया हो जाए, बेध्यानी हो जाए, फिर हमें केयर कैसे करनी चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए कि नहीं, और ख़ुद से कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं लेनी चाहिए, सारी बातें हम करेंगे। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें क्योंकि कभी कभी एकदम जो है मौसम बदलता है जो हम पर इफेक्टिव होता है। लेट्स सी, हम चलते हैं यहाँ पर हर्बल दुनिया की रानी यहाँ पर मौजूद है। हिकमत तो वैसे यकीन करें हम सब के लिए बहुत बहुत अच्छी है। अगर हम अपने घर में तमाम जो कहते हैं ना चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर्बल की दुनिया में किचन में हमेशा ही होती हैं, सिर्फ हमें समझ नहीं होती, और अगर दादी नानी और रानी जैसी हमारी हर्बलिस्ट हों तो क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। रुदाद आपकी सुनी जो कि बहुत ही रियल, समझिए बिल्कुल रियल और बहुत टची, क्योंकि जिस हादसे से आप गुजरी हैं हमारे यहाँ का हर शरीफ शहरी उससे दिन रात गुजरता है, और आपने ही, आपका जो इंट्रो होता है बहुत सबक आमूज़ होता है। आपने ही उसमें कहा कि ऐसी ख़वातीन भी हैं जो डॉक्टरों के पास नहीं जाती कि हमारे पास इतना खर्चा नहीं है। वो क्यों नहीं जाती? इसीलिए नहीं जाती कि वो खुद समझती हैं कि डॉक्टर के पास जाने का मतलब है कि जो मेरे महीने भर का मेरे घर का खर्चा है वो एक खुराक के लिए दिया हूँ, कहाँ के टेस्ट की ज़रूरत है, कौन सी ओपीडी की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें, और नज़ला और ज़ुकाम जिससे में आजकल आप मुब्तला हैं, और हर एक इससे 2-4 होता है नज़ला ज़ुकाम से। लेकिन नज़ला ज़ुकाम के लिए एक आपको बहुत ही अच्छी सी हदीस बता दूं कि जिस शख्स पर नज़ला ज़ुकाम नाजिल होता है उसको ज़िंदगी भर कोई मूजी मर्ज़ नहीं छू सकता। ये जिन लोगों को रहता है तो वो इस बात से बिल्कुल यानी जिनको बहुत लोग घबराते हैं, मैं तो मेरा तो नज़ला जान ही नहीं छोड़ता। नज़ला उस वक्त होता है जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। उन तमाम लोगों को और बच्चों को भी नज़ला उस वक्त इफ़ेक्ट करता है जब आपका बच्चा इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वते मुदाफ़ियत अगर कमज़ोर है तो आप पर नज़ला अटैक करेगा। बच्चा अगर क़ुव्वते मुदाफ़ियत, बच्चा पैदा होते आपने देखा होगा
सुनते हैं कि उसको डबल नमूनिया हो गया, नमूनिया हो गया। क्या है कि बच्चे की का जो मदाफ़ती निज़ाम है वो कमज़ोर है, उसको सिक्योर करने की ज़रूरत होती है। और वो कैसे करेंगे, एक आम आदमी को भी इसकी केयर होनी चाहिए। और एक तो सबसे पहले अटैक उस पर करता है जिसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम कमज़ोर हो। कुछ लोगों को एलर्जी की वजह से होता है, हाँ। कुछ लोगों को यानी इनहेरिट होता है कि अगर उनकी दादी को था, माँ को, बाप दादा किसी को, तो वो बच्चा है बच्ची को आ जाता है कि यार उनको हमेशा रहता था, इसको भी रहता है, हम मिसालें देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपने अपने इंट्रो में दी और जो बहुत हार्ट टचिंग है। और मैं आपके साथ बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि आपको एग्री करती हूँ कि आप 100% राइट हैं। और सबसे पहले तो नज़ला ज़ुकाम एक ऐसा मर्ज़ है कि बहुत इनिशली, बहुत ही छोटे पैमाने पर आप इसको अगर घर के में जो चीज़ें मौजूद हैं उससे ही इस्तेफ़ादा हासिल कर लें, क्योंकि तो ये वहीं पर रुक जाता है और ये यहाँ तक नहीं आना चाहता। जी जी अच्छा जी, आप वहाँ इजाज़त है, कॉल ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ज़रा सा इनका शहजाद भाई वॉल्यूम ऊंचा कीजिएगा, आवाज़ कम आ रही है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया, क्या नाम है, कहाँ से कॉल की? मैं हूँ मेरा बात कर रही हूँ लाहौर से। उज़ैरा, लाहौर से। कैसे हो आप, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है? 2-3 दिन से आप गायब थी, मैं तो आपको स्क्रीन पे बस ढूंढ रही थी। देख ले, मेरी तबीयत सामने नजर आ रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, सच सच बताना। हाँ, मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और आपने जो वो पहले टॉपिक पे बात की ना, ओपीडी से जो कंगाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल 100% ठीक है बात, कसम से। वाकई में मैं सच बता रही हूँ। मैं ये मेरे साथ रिसेंटली लास्ट मंथ हो चुका है। अच्छा, बस ऐसे ही नहीं समझते नहीं है, बस पकड़ लेते हैं जैसे कोई बकरा आ गया हो। ये हुआ ऐसे कि मैं उनसे गई हूँ अपना गायनिक का चेकअप करवाने के लिए। उन्होंने मेरे से 2000 फीस ली। सही है। और 3000 उन्होंने मेरे से मेडिसिन के पैसे लिए। ठीक है, ओके। अब मेरे मियाँ की जो तनख्वाह थी वो 30,000 थी। आप बता रहे कि मैं 7-8 हजार हर 14 दिन के बाद उसके पास लगाऊं, तो मुझे आराम फिर नहीं आया। हाँ, सारी तकलीफ पता किस बात की है। अगर बंदा कहता है पैसे दे दिए अब ठीक हो जाए ना, तो कहता है बंदे को दिल मुतमईन हो जाता है, चलो जी यार मैं ठीक हो गया। आप ठीक भी नहीं हुए, आराम भी नहीं आया, आराम भी नहीं आया। मैं रानी आपा से इस चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। कौन सी वाली बताएं ना, प्रॉब्लम क्या है? मेरा ना मसला है गायनी का कुछ, तो उसके हवाले से मैंने पूछना है। अच्छा, वो फिर एक काम करे ना, देखिए ऐसी कोई बात होती है समटाइम नहीं पूछ सकते ना, तो मेरी जान आखिर में ना प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप नंबर बता देंगे, आप इनको डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। मुनासिब नहीं लगता ना, बहुत सारी बातें होती हैं लेडीज की पूछनी होंगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है मेरी जान, आई लव यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलें जी। जी जनाब, नज़ला जुकाम पे चलते हैं, इनको आखिर में फिर बताएंगे। और नज़ला जुकाम खांसी देख लें, आप रियल बोल रही हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो मैंने यही कहा कि आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा। नज़ला जुकाम, खांसी, सर दर्द, टांग में दर्द, बदन में दर्द, सर में दर्द, हर वक्त इन प्रॉब्लम से इंसान दो चार होता है। नहीं तो आप ये तमाम लोग अगर अपने घर में रखें, और आपको ख़ास तौर से पेश करूंगी कि कोई भी ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम हो, मैंने ये किताब 16 सिंगार लिखी है इन्हीं छोटे छोटे मसाइल पर, कभी कभी बहुत बड़े मसाइल भी जो इमीडिएट हो जाते हैं अपने घर में, तो आप उससे भी फौरी तौर पर निमट सकती हैं। जब तक आप अपने पास रखें, हाँ, वहाँ पे रखें, ताकि आपके लिए लाई हूँ मेरे पास। तो आपने दी है गिफ्ट, इसको ऐसे रखे। हाँ, ये मुझे आपने गिफ्ट दे दी है। अच्छा नाज़रीन, ये मैं कहूँगी कि ना ये आप ना आपा को जब आखिर में आप अपना नंबर बताएंगी ना, तो आपा से डिलीवरी अपने घर में मंगाएं और अपना किचन अपने घर में रखें। और मतलब छोटी छोटी जो फर्स्ट एड है ना, वो हम इसी से कर लेंगे। मैं बस ये हो गई ना, मैंने अपनी किताब नहीं खोली। अच्छा दूसरी, वो लेडीज अभी कह रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। देखें, आप सच बता रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ होता है। बिल्कुल हुआ। मैंने कहा कि बहुत हार्ट टचिंग आपका इंट्रो है, और हर एक के लिए, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। आपने जो बात कही, इससे हर आदमी हर वक्त दो चार है, हर वक्त उसका आमना सामना है। मैं कहती हूँ शिफा हो जाए ना, इससे बड़ी दुआ और क्या है।
अच्छा जी, मैं ज़रा इधर से आप बताएं ना, होम रेमेडी किस बात की? लौंग रखी हुई है, लहसुन है, जी जी जी, तेजपात है, प्याज है। ओ माय गॉड, आपसे जब बात हुई तो आपकी तमाम सूरत हाल मेरे सामने थी। मैंने मुस्तफ़ा से भी डिस्कस किया, क्योंकि आज मुस्तफ़ा भी साथ हैं, तो मुस्तफ़ा इसका इलाज बताएंगे। अच्छा। और मैं इनिशली जिन लोगों को आप जैसी कैफियत है कि नज़ला है, ज़ुकाम है, आंखों से पानी बह रहा है और नाक से पानी बह रहा है, तो एक और कॉल है, बात करें हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, कैसी हैं आप? आपका नाम क्या है गुड़िया? मैं मिसेस जाहिद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से मिसेस जाहिद। हाँ जी, क्या बेटा क्या पूछना है? मेरी सॉरी, मुझे तो पता भी नहीं आपके ऊपर क्या, मेरी बहन क्या पूछोगी? क्या पूछना है आपने मेरी बहन? मैंने आपसे पूछना है कि मेरी बेटी है, उसको अक्सर फ्लू रहता है और खांसी भी रहती है। अच्छा। तो उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया था, उन्होंने बताया कि इसको एस्थमा है, लेकिन फिर वो ठीक हो गया था। उसके बाद फिर जैसे सीजन चेंज होता है, ड्राई होता है, तो उसको कफ रहती है और इतनी ज्यादा होती है कि मैं स्टीम भी देती हूँ उसको, नेबुलाइज भी करती हूँ, तो वो ठीक नहीं हो पाती है। अच्छा, आज बहुत गौर से आपने ये प्रोग्राम देखना है। हकीम मुस्तफ़ा साहब भी मौजूद हैं और रानी आपा भी मौजूद हैं। आप गौर से देखिएगा, आपको एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लगेगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने इस्लामाबाद से कॉल की। मेरे लिए दुआ करना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। चलिए, अल्लाह आपको भी सेहत दे। रानी दादी से, मुस्तफा भाई से पूछे। हाँ, मैं भी इनसे पूछती हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मुस्तफ़ा भाई ज़रा डिटेल में नज़ले के बारे में थोड़ा बताइएगा, क्यों हो जाता है या कैसे केयर करना चाहिए? सबसे पहले तो ये एक मिसाल है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, बिल्कुल लेकिन जो भी प्रॉब्लम है अगर आप उसको इनिशियली तौर पर हल कर लेंगे तो कभी भी वो डिजीज़ के अंदर, मर्ज के अंदर शुमार नहीं हो पाएगा। ठीक है। लेकिन नज़ला ज़ुकाम एक कॉमन सा प्रॉब्लम है, और जैसे वालिदा ने फरमाया अभी भाई कि ये देखिए जो नज़ला है बहता है, उन्हीं को बहता है जो अंदर से सेहतमंद होता है। ठीक है, लेकिन देखिए जी इसमें दो चीज़ें हैं। एक वो नज़ला है जो नॉर्मली तौर पर सीजनल होता है, एक वो नज़ला है जो पूरा साल रहता है। ठीक है, लेकिन जो पूरा साल रहता है, देखिए वो एक मर्ज है, तो वो एक डस्ट एलर्जी वाला इम्पैक्ट है। उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है नाक के गुदूद के एतबार से, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है नाक के गोश्त के एतबार से, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है अंदरूनी तौर पर टॉन्सिल ग्लैंड्स के एतबार से, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है अल्लाह ना करे जो है वो आपको एस्थमा के एतबार से। तो इसलिए जब तक प्रॉब्लम का पता ना हो, जब तक उसके ऊपर क्योर किया जाए और उसको शुरू में ही हल कर दिया जाए। लेकिन जब वो मर्ज बन जाता है तो फिर उसका देखिए फिर उसके ऊपर ये टोटके काम नहीं कर पाते, तो फिर उसका तो आपको प्रॉपर तौर पर इलाज ही करना पड़ता है। अब बता देता हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए इस पर 3-4 सिम्टम्स हैं। सबसे देखिए नज़ला बह रहा है अगर पानी की तरह, तो एक कॉमन सी बात है। अगर नज़ला अंदर गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको नोजिया या डस्ट एलर्जी जैसा इम्पैक्ट है। अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो दो मामला हैं, मतलब एक इस पे दो नथने हमारे। अगर कोई ब्लॉक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ का गोश्त या हड्डी भर गई है। दूसरा, सांस ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको अल्लाह ना करे एस्थमा या आपके गुर्दों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तीसरी बात ये कि अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा है, अब इसमें भी तीन खांसी हैं। एक वो खांसी है जो नॉर्मल खांसी है जिसमें कोई तकलीफ नहीं है, तो वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, उसके ऊपर तो ज़रूरत नहीं है आपको डरने। एक खांसी वो है जो खुश खांसी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके टॉन्सिल ग्लैंड्स अंदर से बढ़ रहे हैं। और एक है बलगमी खांसी, इसका मतलब ये हुआ कि आपके टॉन्सिल ग्लैंड के साथ साथ आपका जो अल्सरेटिक इशू है, आपका जो डस्ट एलर्जी का इम्पैक्ट है, वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहा है। तो इन सेंस इन सब का प्रॉपर तौर पर ट्रीटमेंट है और इंशाअल्लाह ताला इन सब को ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मौसम के एतबार से जो भी प्रॉब्लम हैं या होते हैं, आज जो बताएंगे रेमेडी इंशाअल्लाह ताला उन सब का वो हतमी इलाज होगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस बच्ची की। देखिए इस बच्ची का जो इशू है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर से इसके टॉन्सिल्स ही बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा खुश खांसी भी है और जिसकी वजह से इसका मैदा भी डिस्टर्ब है और अंदर निकलने में भी इसको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसका सीना भी थोड़ा सा जाम चल रहा है। अच्छा, इजाज़त है कॉल बिल्कुल लेने? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सबा, क्या हाल है? सबा कहाँ से? कसूर से। कसूर से। सबा कैसे हो आप, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे गले का बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। गाने गाती रहती हो क्या?
जी मैंने कहा गाने वाने सुनाती रहती हो क्या? नहीं नहीं, मुझे गले का इस तरह से इन्फेक्शन है, मतलब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको ना गले की एलर्जी है डस्ट की, तो आपने सिर्फ खाना खाते वक्त मास्क उतारना, उसके अलावा आपने मास्क नहीं उतारना। तो कितने टाइम से आपको ये प्रॉब्लम है गुड़िया? बहुत टाइम से है। नहीं मत अभी आपकी एज क्या है? अभी मेरी 17। 17 साल। और ये कब से आपको ये गले का इन्फेक्शन? मुझे तकरीबन 1 साल से है। अच्छा ठीक है ठीक इनसे है। बोलो डॉक्टर- आपने कोई टेस्ट वेस्ट किया अच्छा है ये क्या? हकीम साहब आपसे मुस्तफा भाई बात ये करना बताइए चाहें। कि आपने कोई टेस्ट किया है ब्लड का, या मैंने- कोई, या आपने जी, कोई एक्सरे कराया है अपने सीने का? जी एक्सरा मैंने करवाया है कसूर गुलाबदेवी से, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है। देखिए जी आप चले बहुत शुक्रिया सबा, आपने कॉल की। अभी ये हकीम मुस्तफा साहब आपको डिटेल में आंसर देंगे जी। देखिए असल में जो आपने कंडीशन बताई इसका अभी हुआ ना कि अल्लाह ना करे आपके गुर्दों या फेफड़ों पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखिए डस्ट एलर्जी तो सबको है, लेकिन ये मास्क देखिए आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, लेकिन मास्क पहनने से तो ऑक्सीजन प्रॉपर तौर पर इनहेल नहीं हो पाता बिल्कुल है सही। या एक्सेल भी नहीं हो पाता है भाई, इस तरह तो आप और बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए भाई देखिए मास्क का इस्तेमाल तो कम से कम ही किया जाए, लेकिन जो बताऊंगा आज रेमेडी इंशाल्लाह ताला इसको इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ये 2 काम और कर लें, सुबह शाम अपनी नाक में और नाफ में जैतून का तेल लगाइए। बेहतरीन, जो अंदर से बेहतरीन। आपकी नसें बंद हो रही है ना, जिसकी वजह से उनमें वरम आ रहा है, या आपकी नाक और जो ब्लड है उसका जो एक सिम्टम बन नहीं पा रहा है, तो वो बनेगा। दूसरा जब नाक में तेल लगाएंगे आप, तो उससे सारे के सारे आपके जिस्म के वेन्स खुल जाएंगे, तो खुद ब खुद ही आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी इंशाल्लाह ताला जी। बेहतरीन। जो बताऊँ रेमेडी बताता हूँ। चले जी इसमें से- स्टार्ट करते हैं, हम रेमेडी की तरफ चलते हैं। और जी अच्छा इसमें सिर्फ 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला इसके अंदर लिया गया है बनफशा। ओके, दूसरा ये इसमें कब साइड पे कीजिएगा ये वाला ना, वीनस इस साइड कर दी ताकि आपको, नहीं इस साइड कर दीजिए यहाँ का। ताकि आपको, हाँ ऊपर ही रहे। चले ठीक। दूसरा इसमें लिया गया है कलौंजी। तीसरा इसमें लिया गया है तुख्मे रेहान। ओके चौथा इसमें लिया गया है किस्ते शीरी। और 5वां इसमें लिया गया है हल्दी। ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं ये किस्ते शीरी। किस्ते शीरी लेना है इसमें 10 ग्राम। जो किस्ते शीरी है ये हर किस्म की एलर्जी में बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद हमें लेना है कलौंजी। कलौंजी के बारे में मशहूर है कि अल्लाह के हुक्म से ये मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज है। तीसरा इसके अंदर लिया जा रहा है तुख्मे रेहान। ये तुख्मे रेहान बेसिक तौर पर समय जितने भी ये इन्फेक्शन है ना ब्लड में, ये उसको क्योर करने के लिए। उसके बाद लिया जा रहा है इसमें किस्ते शीरी। किस्ते शीरी बेसिकली तौर पर टॉन्सिल्स या खुश खांसी या गले में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए। और सबसे आखिर में ये हल्दी। जो हल्दी है ये एंटीबायोटिक है, मतलब जिस्म में आपके कोई भी इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी वरम पैदा हो जाए या कोई भी सोजिश हो जाए तो ये उसको ख़त्म करेगा इंशाल्लाह ताला जी। अच्छा सबसे पहले हम लिया जाएगा इसमें 10 ग्राम बनफशा, 10 ग्राम इसमें शामिल किया जाएगा कलौंजी, 10 ग्राम इसमें शामिल किया जाएगा तुख्मे रेहान, 10 ग्राम किस्ते शीरी और 10 ग्राम हल्दी। बस इन 5 चीज़ों का एक मरक्कब बनेगा। इन 5 चीज़ों को ग्राइंड कावा करेंगे। ग्राइंड करने अच्छा, के ग्राइंड। बाद हाफ टी स्पून दिन में 3 मरतबा लें इसको पानी के साथ। ओके अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 1 टीस्पून दिन में 3 मरतबा लें, और जब मसला बेहतर हो जाए तो फिर इसको हाफ टी स्पून दिन में 3 मरतबा खाते रहिए। लगातार कर लीजिए इसको 21 दिन तक, तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। जो बहन का फ़ोन आया अभी, ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो बच्ची का फ़ोन आया उसमें चाहें तो इसमें थोड़ी मिश्री शामिल कर देंगे। गुड़ शामिल कर सकते हैं मेरे ख्याल में, कि नहीं? देखिए असल में जो गुड़ है ना, वो गुड़ में की जो असल में गुड़ की भी एक तासीर है, अच्छा ठीक है ओके। तो वो जो मिश्री है वो बिल्कुल ही। और जो शुगर वाले होंगे फिर वो देखिए अवॉइड जो शुगर वाले हैं वो उसमें शहद ऐड करेंगे, बेरी वाला। अच्छा। क्योंकि बेरी का शहद जो है ना वो नुकसान उसको कहा जाता है शुगर वालों की चीनी, अगर वो शहद असली है असली हो तो। बस। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल करें, हर उम्र का बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। हमारे साथ कॉलर हैं इस्लामाबाद से तंजीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। हेलो हेलो अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है आपकी, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, अरे नहीं हूँ ठीक भाई, गला खराब हो रहा है, वायरल हो रहा है मुझे। कितनी बार मैं बताऊँ, यकीन करें इनकी मोहब्बतें जरा देखें। हाँ मैं जरा सी तबीयत ठीक नहीं, गर्म सर्द ठंडी हो गई हूँ मैं बिल्कुल इस वक्त, गला खराब। कुछ पता नहीं चल रहा तुम्हें तंजिला, यार कैसी दोस्त हो मेरी। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बात कैसी है? यार इनकी आवाज आ रहा। अच्छा तंजिला क्या पूछना है मेरी जान, ये बताओ। मेरा मसला बवासीर था, मेरी उम्र 23 साल है, मसला हल नहीं हो। अच्छा कुछ समझ आ रही है रानी आपा? मुझे तो ड्रॉप हो रही है इसकी आवाज़ ना। तंजिला आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा शहजादी ड्रॉप हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी मेरा मसला बवासीर है, मेरा बवासीर का मसला है। अच्छा एक काम करें अर्श, आप इनकी ज़रा पूरी डिटेल ले लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेचारी बड़ी मुश्किल से बात कर रही है, लेकिन आवाज़ यहाँ क्लियर नहीं आ रही है, डिस्टॉर्शन लग रहा है मुझे, शायद सिग्नल प्रॉब्लम। अच्छा तंजिला बहुत शुक्रिया मेरी जान, आप ना लाइन पे बात कर लो, बता दो अपना कोई मसला, वो यहाँ डिलीवर हो जाएगा, ठीक है जानी? आई लव यू। अल्लाह बेचारी इतनी दूर से कॉल करती है, मुझे दुख भी होता है किसी की बात डिलीवर ना हो। समझ आया कि ना इनको कुछ एलर्जी का मसला है 7 दिन से, बस ये उन्होंने कहा है। समझ आ गया आपको थोड़ा? बस ये थोड़ा समझ आया, बाकी बस वो पाइल्स कह रहे, मुझे कान में आवाज आ रही पाइल्स का। अच्छा ये फिर ये तो हम फिर जरा प्रोग्राम चलाते फिर पता चलता है, ठीक है? रानी आपा आपकी होम रेमेडी, ये तो मुस्तफ़ा भाई ने डिटेल में रेमेडी बताई है, आपकी तरफ अब ये मैं बताऊंगी नज़ला जुकाम खांसी के लिए। अभी जैसे उन्होंने बच्ची के लिए कहा, सबसे पहले तो सबको पता होना चाहिए सीने की जितनी भी प्रॉब्लम है, सर्दी की जितनी प्रॉब्लम है, जिसमें खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, कंजेशन है, नमूनिया है। अच्छा अब ये बेसिक्स से मैं बच्चों से लेके चलती हूँ। सबसे पहले जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, माएँ उनको रोने नहीं देती। सही। काइंडली मैं तमाम उन माओं से, उन फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका न्यू बॉर्न बेबी जितना ज़्यादा रोता है उतना उसके लंग्स उतने ज़्यादा मजबूत होते हैं, उसके लंग्स में हवा भरती है और लंग्स उसके ताकतवर होते हैं। जितना बच्चा कम रोता है उसके लंग्स उतने ही कमजोर होते हैं, उसकी कुव्वत यानी कि अक्सर बच्चों को रोने नहीं देना, फौरन उठा लो, ये मोहब्बत नहीं होती। आप अपने बच्चे को जो न्यू बॉर्न है उसको 1.25 महीने तक कोशिश करें कि उसको रोने दें। बच्चा लाल हो जाता है, लोग रोने नहीं देते, भाई ये मोहब्बत नहीं है, आपकी दुश्मनी है। सबसे पहले अपने बच्चे के न्यू बॉर्न से ही उसके आप लंग्स को मजबूत कर दीजिए, और ताकि वो आगे वाले मौसम के लिए स्ट्रांग हो सके। ओके रावलपिंडी से इरम बात है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं इरम, आप कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक। जी क्या पूछना है आपने? जी मुझे कुछ ये नाक और गले से रिलेटेड ही प्रॉब्लम रहती है, जो कि सारा साल ही रहती है तकरीबन। और इसमें मुझे ये है कि कभी मेरा नाक बंद हो जाता है और कभी कंजेशन रहती है, कभी मतलब नज़ला बह भी जाता है और कभी नहीं भी बहता, अंदर वो पोस्ट में अंदर गिरता है। चले आज ये प्रोग्राम आप देखें, डिटेल में सुने, रानी आपा एक एक बात बताएंगे आपको। बहुत वो पहले जो हकीम साहब ने बताया है उस पे जो है ना चैनल वो खराब हो गया था, वो रेमेडी में सुन नहीं पाई। मैं एक बार फिर रिपीट करवा देती हूँ, डोंट यू वरी, ठीक है? आप इसको देखें प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग। अच्छा आप प्रोग्राम के हवाले से एक बात भी कहना चाहूँगी कि बाज़ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे 1 साल से है उनको 2 साल से है, ये तमाम चीज़ें अगर मैं आपको फ़ोन नंबर बताऊँगी, अगर आप मुस्तफ़ा साहब से डिटेल में बात कर लेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। ये होता है कि ये रेमेडी इस्तेमाल की, देखिए रेमेडी हमेशा इनिशियली होती है, एक प्रॉब्लम के लिए होती है, और जब एक प्रॉब्लम की केयर ना की जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और उसके लिए फिर इलाज की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो मैं एक ऐसा कहवा बता रही हूँ जो नज़ला, जुकाम, खांसी, सीने पे कंजेशन, नाक से पानी बह रहा है, आँखों से पानी बह रहा है, सर में शदीद दर्द है, उसके लिए ये कहवा है, ये आप बना सकते हैं। और इस कहवे की खूबी ये है कि हर कहवे में आपको शुगर ऐड करना होती है या गुड़ मिलाना होता है या शहद, लेकिन ये जो मैं कहवा बता रही हूँ इसमें आप अपने हस्बे ज़ायक़ा शुगर ऐड करना चाहें ठीक है, ना ऐड करना चाहें वो ठीक है, इसी हालत में पीना चाहें तो ठीक है, अगर इसमें नमक ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके इस्लामाबाद से नसरीन मैम बात करिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से बात पूछें ये कि मेरा जिगर बढ़ रहा है ना, सूजन भी है और चर्बी भी है, इसके लिए मुझे कुछ बता दे, मेरा पेट भी सूज जाता है। आपकी उम्र क्या है नसरीन?
मेरी 35-36 साल उम्र है। तो ये कब से आपको फील हुआ कि आपका जिगर बढ़ रहा है या खून नहीं बन रहा? ये मेरा पहले भी मसला था, मैंने दवाइयाँ खाई है, ठीक हो गया। दोबारा से मेरा पेट सूज रहा है और मुझे भूख भी नहीं लगती, पसलियों में इधर दर्द भी होता है। आप ज्यादा इस तरह टेस्ट करवाया है, अल्ट्रासाउंड कराया, उसने मुझे बताया है। अच्छा चलें ठीक है। अब वैसे दवाइयों को ज़रा अवॉइड ही करें, बड़ा बेड़ा गर्क होता है। बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, मेरे ख्याल में हम लोग जो बात पहले कर लेते हैं, 2 सवाल एक ऐसे हैं जो आपने होम रेमेडी के बाद ब्रीफ करने हैं। अब मुस्तफ़ा भाई कर लें या आप कर लें। एक वो जो लेडी इस्लामाबाद का किया था, एक तो ये लेडी नसरीन का जिनका जिगर का मसला है, और एक लेडी जिनका डिस्टॉर्शन होता, उन्होंने कहा मुझे कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स मौके वगैरह शायद है। तो ये डिटेल में मुस्तफ़ा भाई आपने जिगर का मसला इनका बहुत अहम है, क्योंकि जिगर हमारी बॉडी में ऐसा खून अहम बनाना आंसर है कि ये खून बनाता है। खून नहीं होगा तो जाहिर है कि लाइफ में बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब प्रॉब्लम। हो जाती है। जी। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले नज़ला ज़ुकाम जो कि हमारे आज का मौजू है, इसका मैं कहवा बता रही हूँ। इसमें ये है तेज़ पत्ता। ठीक है। आप लोग आमतौर से पुलाव में डालते हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, बहुत आयरन है और अल्लाह के फजल से बहुत फ़ायदेमंद है। आप 2-4 इसमें इसको काट के इसको तकरीबन आपको 1 गिलास पानी में पकाना है और ये कहवा दिन में 2 बार आधा करके पीना है। इसमें आप ले लीजिए 1 मुट्ठी 5-6 आपने ये ले लीजिए तेज़पात। इसमें आपने डालने हैं ये 2 इंच के टुकड़े दालचीनी के बस ठीक है। इतनी ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। और 2 कलियां इसमें डालनी है लहसुन की। ओके। 2 कलियां। और ये है कबाब चीनी, ये आप ले लीजिए। कबाब चीनी जी, ये हमारे पास कबाब चीनी। अच्छा। ये जड़ी बूटी है, गरम मसालों में बादियान के फूल कह लें या आप इसको कबाब चीनी कह लें। आप इसके 2 फूल ही लेने, ज़्यादा नहीं लेने। ठीक है, मैं यहाँ पे 2-3 ले आई थी। अब ये अक्सर ना सीने में नजला गिर के सीने में जाम हो गया, अब वो खड़ कर दिमाग ये ऐसा है, ये निकाल देगा आपको। अच्छा? मैं अभी बताती हूँ आपको क्या करना है। सिर्फ ये आपको दालचीनी, बादियान के 2 फूल और इसमें 5-6 आप ये मैं सोच रही हूँ प्रोग्राम के बाद इसको आप मैं तो कहती हूँ अभी पकाने देते, मैं पकवा देती हूँ। अभी प्रोग्राम के दौरान बस आप इसका बता देना डिटेल में, फिर अनवर भाई को बुला के कहते इसको बनाना शुरू करें, मैं पी लूंगी। आपने इसमें डालनी है लहसुन की। इसको 1 गिलास पानी में पकाना है। बहुत इतना नहीं पकाना कि पागल हो जाए पक के, लेकिन ये कि इतना पौन कप रह जाए। ओके ठीक है। और बस फिर उसको चूल्हा बंद कर दीजिए। आधा कप 2 हिस्सों में पीना है हमने, सुबह शाम। 1 कप आप अभी मेरे सामने पी लें, इसको पकवा लें और इसमें 1 पिंच नमक डाल दीजिए अपने टेस्ट को डेवलप करने के लिए। और आप ये पीजिए, अल्लाह के फजल से आपको इतना फ़ायदा होगा, इतना सीने की दुखन ख़त्म हो जाएगी, आंखों की जलन ख़त्म हो जाएगी, सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। और जब शाम को दूसरी खुराक पिएंगी तो अल्लाह के फजल से इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपके सीने में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, पसलियाँ भी दुख रही हैं, तो इसके लिए मैं ये प्याज लेकर आई हूँ। वो तमाम लोग जो आने वाला, जैसे हमारे पास ज़्यादातर फ़ोन इस्लामाबाद, पिंडी से आ रहे हैं, वहाँ सर्दी का मौसम एक्सट्रीम पर होता है, शुमाली इलाकों में बहुत ज़्यादा, कोयटा में और मरी में और सवात में, वो तमाम लोग जहाँ जहाँ हमारा चैनल जा रहा है, तो इसके लिए 1 प्याज लेंगे। इसको छीलने के बाद इसको ग्रेट कर लेंगे। यानी जैसे कश कर लेते हैं, ग्रेट कर ली। ग्रेट करने के बाद इसको कपड़ छन कर लेंगे, इसका पूरा अर्क निकाल सिर्फ 1 उसका आपने अर्क निकालना है और उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिलाकर इस पानी को चाट लें। 1 टीस्पून होगा। अच्छा, ये अलग है, ये वो ये नहीं अच्छा। ये वो तो नस्ले का है ही ना, इलाज नस्ला, जुकाम, खांसियां, ये अलग से करना है इसको। ये जिन लोगों का सीना बिल्कुल अच्छा जाम हो गया है और पसलियां इतनी दुख रही हैं कि बस ऐसा लग रहा है कि दमे की कैफियत हो गई, ये उनके लिए है कि अगर नजले के साथ साथ ये पोजीशन भी है कि आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही, और इसको हमने पहले कद्दूकस करके इसका रस निकाला और इसके अंदर या तो शहद या गुड़ के अंदर, नहीं सिर्फ शहद। अच्छा, बिल्कुल गुड़ नहीं डालेंगे। जैसे मुस्तफा साहब ने कहा कि हर चीज की डिफरेंट तासीर है। ठीक है, इसको शहद में मिला के चाटें बस। वो 1 चमचा उसमें थोड़ा सा शहद डाल के एकदम से आप ओके। और अगर छोटे बच्चे हैं उनको आप यानी 2-4 कतरे दे दीजिए, और 6 साल तक के बच्चे को आधा स्पून भी दे सकती हैं, और 12 साल के बच्चे को आप पूरा टीस्पून। देखिए, चाय का चमचा कह रही हूँ, चाय का चमचा ये होता है, बड़े के लिए ये होता है,
ये चाय का चमचा है। जो छोटा आपका न्यू बॉर्न बेबी है उसको ड्रॉपर से 1-2 कतरे दे सकते हैं। 2 महीने का 3 महीने का अगर बच्चा है तो 2-3 कतरे ओके गौर कर लीजिएगा। 2-3 कतरे अगर 3-4-6 महीने का 8 महीने का बच्चा है और 3 से 4 साल का बच्चा है तो थोड़ा सा ज्यादा। 12 साल तक के बच्चे को आधा चम्मच, आप खुद 1 चम्मच टी स्पून लेंगे। ओके अल्लाह के फजल से आपकी जो कंजेशन है सीने का वो इवन ये कि अगर दम में किसी कैफियत है उससे भी निजात मिल जाए। माशाल्लाह यार, ये तो बहुत अच्छी होम रेमेडी है, बहुत बेहतरीन है। और ये बहुत effective है। ऐसी तमाम चीज़ें मैंने अपनी इस किताब में लिखी हैं और मैं इसीलिए बार बार लोगों से कहती हूँ कि ये किताब आपके घर की ज़रूरत होनी चाहिए। अपनी मैं तो मेरी तो जो जानने वाले हैं वो अपनी बेटियों को जहेज़ में भी आजकल दे रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई इनिशियली हमें अपने बच्चों को सिक्योर करना है। जी जी ओके अच्छा जी, हम लोग मुस्तफ़ा भाई की तरफ चलते हैं। मुस्तफ़ा भाई ज़रा वो जिनका लेवर का प्रॉब्लम था उनका भी और दूसरी लेडी का मसला ज़रा। सबसे पहले हम बाकी लेवर की देखिए, उसमें लेनी है हमें कुछ चीज़ें। सबसे पहले लेना है नौशादर, दूसरा लेना है फिटकरी बिरियाँ, तीसरा लेना है पपीते के बीज और चौथा लेना है गुड़मार बूटी। मैं एक बार और कह देता हूँ, पपीते के बीज, गुड़मार बूटी, फिटकरी बिरियाँ और क्या था, गुड़मार बूटी। गुड़मार बूटी थी। कश्ता कुछ अजीब सा नाम दिया था। अच्छा, कितनी मुश्किल नाम मैं भी भूल जाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले लेना है इसमें फिटकरी बिरियाँ, दूसरा लेना है इसमें गुड़मार बूटी, तीसरा लिया जाएगा, क्या हो गया मुझे, कुछ मस्त हो गया आज कुछ। हाँ चलिए लिख लो ना, मुश्किल मैं वर्ड है ना इसको काफी। थोड़ा सा और हाँ, चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले लिया जाएगा इसमें नौशादर, नौशादर से चलते हैं। ओके आगे बिरियाँ, तीसरा गुड़मार बूटी और चौथा लिए जाएंगे इसमें पपीते के बीज। बस इन चारों को ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद 1 टेबल स्पून सुबह निहार मुँह इसको इस्तेमाल करते रहिए। कम से कम इसको इस्तेमाल कर लीजिए 11 दिन तक। 11 दिन में अगर आपकी ये सूजन या वरम उतरना शुरू हो जाए, जो नॉर्मली तौर पर वॉमिटिंग या उबकाइयाँ आ रही हैं वो बेहतर हो जाएं, अमूमी तौर पर जो रात सोते वक्त चौंका आँख खुल जाती है या बुखार हो रहा है, अगर ये कैफियत बेहतर हो रही है तो उसको इस्तेमाल कर लगातार 21 दिन तक मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ फिर लिवर का प्रॉब्लम है, तो फिर तो आपको किसी मुअल्लिज से कंसर्न करना पड़ेगा। देखिए लिवर जो है ना वो बॉडी का वजीर आज़म है, वो ख़राब तो हर बॉडी का हर ऑर्गन ख़राब हो जाएगा, तो इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब बात करते हैं हम उस बच्ची की जिसको पाइल्स है, तो उसमें लेनी है हमें कुछ चीज़ें। सबसे पहला लिया जाएगा उसमें सना मक्की, दूसरा लिया जाएगा उसमें कलौंजी और तीसरा लिया जाएगा उसमें मेथी दाना। सिंपल तौर पर ये 3 चीज़ें ली जाएंगी। इसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद 1 टेबल स्पून रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी के साथ लें और इसके साथ में एक काम और कर लें, अगर घर में सिरका हो ना तो सिरके को डाल लें किसी बॉटल के अंदर। जब भी जाएं तहारत करने के लिए तो इस सिरके को 2-3 कतरे स्पेशल एरिया पे लगा लें, तो इंशाअल्लाह ताला उससे जो बैरूनी तौर पर जलन या तकलीफ़ हो रही है और अंदरूनी तौर पर जो ब्लड या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत आफाका हो जाएगा। कमल फ्रॉम कराची से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो जो आपने बताया था नज़ले की नहीं, उनसे बोले वो दोबारा बता दें, मुझे नज़ला हो जाता है कभी कभार। अच्छा, आपकी उम्र क्या है गुड़िया? मेरी 30 साल। अच्छा, अब ये आप कौन सी वाली होम रेमेडी जो रानी आपा ने बताई थी? जी अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। आपा जी देखिए बेटा। एक बार फिर कमल ने कह दिया कि इसको ये जो कहवा बिल्कुल वगैरह मैं बताती हूँ बेटा। इसके अंदर 4 चीज़ें हैं। इसमें ये तेज़ पात है जो आपके सामने है, 5-6 तेज़ पत्ते लेकर थोड़ा बारीक बारीक काट लीजिए इसको, और इसमें ये आप ले लीजिए 2 कलियाँ इसकी लहसुन की 2 कलियाँ, 2 दालचीनी के इतने बड़े बड़े 2 टुकड़े, और ये बादियान के फूल 2। ठीक है। और इसको आपको 1 गिलास पानी में पकाना है। इतना पकाना है कि 1 गिलास पौन गिलास रह जाए, नहीं इतना पक जाए। उसके बाद आप इसको छान लीजिए। आधा गिलास आप गरम गरम ही उसी वक्त पिला दीजिए और आधा शाम के लिए रख दीजिए।
कि 3-4 घंटे के बाद पी लें। अल्लाह के फजल से जो आम किस्म का नज़ला, ज़ुकाम, आँखों से पानी बह रहा है, आवाज़ ख़राब हो गई है, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, उसी वक्त फ़ायदा हो जाएगा। अगर कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया यानी सीना जकड़ गया, पसलियों में दर्द है, तो उसके लिए आपको करना ये है कि एक दरमियानी किस्म की प्याज ले लीजिए, इसको छील लीजिए और इसको ग्रेट कर लीजिए, कद्दूकश जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अगर जूसर में डालेंगी तो बहुत बदबूदार हो जाएगा जूसर आपका ना। बेहतरीन तरीका यही होता है कि जैसे आप सेब का रस निकालते हैं अंगूर का जूसर में, लेकिन उससे बदबू बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बेहतर तरीका ये कद्दूकश पे आप ग्रेट कर लें और उसको कपड़ छन कर लीजिए यानी छान लीजिए। इसका जो अर्क निकले उसमें शहद थोड़ा सा मिला लीजिए और 1 चमचा आप ले लीजिए। बड़े आदमी के लिए 1 चमचा सुबह, 1 चमचा शाम। छोटे 12 साल तक के बच्चों के लिए आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, और जो उससे छोटे बच्चे हैं उसके लिए 1/4 टीस्पून, जो और भी छोटे हैं ड्रॉप्स की सूरत में आप उन्हें दे सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आपने लिवर का भी बता दिया, पाइल्स का भी बता दिया। पाइल्स का मैं चाहूँगी एक बार फिर, वो आपने कहा था कलवंजी थी, कलौंजी, मेथी दाना और सना मक्खी, सना मक्खी, इनको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड कर लें। ओके, और तीनों की मकदार इक्वल ली जाएगी। ठीक है। क्योंकि देखिए असल में जो सना मक्खी है ये कब्ज़ कुशा है, जो कलौंजी है ये बेसिकली तौर पर जो वरम है उसको उतारने के लिए। जो मेथी दाना है इसके बारे में बड़ी एक हदीस है कि अगर लोगों को पता चले इसकी अपादियत का तो लोग उसको खरीदेंगे सोने के भाव। तो ये बेसिक तौर पर असल में जो ब्लड आ रहा है ना ये उसको रोकने के लिए इंशाल्लाह ताला। वाह ज़बरदस्त। और साथ में मैंने कहा कि थोड़ा ले लें, सिरका ले लें, लेकिन सिरका वाइट वाला ना हो, सिरका हो फ्रूट वाला, तो वो भर लें किसी ड्रॉपर के अंदर। तो जब भी तहारत करें तो 2-3 कतरे लगा लिए जाएं, ताकि असल में इसमें क्या होता है ना, इसमें बेसिक जो एरिया है ना उसमें बड़ी दुखन होती है, चुभन होती है, उठने बैठने में मसला होता है। तो ये लगा लेंगे तो इंशाल्लाह ऑन द स्पॉट बड़ा सुकून मिल जाएगा। लेकिन देखिए असल में सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ना ये थोड़े से ख़तरनाक किस्म के हैं, तो इनको ईजी ना लिया जाए। जब तक इससे फ़ायदा हो रहा है इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो देखिए इसमें पाइल्स से 2 किस्म की है, एक मोको वाली है और एक जलन वाली है। सही। अगर मौके जो भी है तो ये करिए, अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। अगर समझते हैं फ़ायदा कम हो रहा है तो फिर किसी मौलिस से कंसर्न करें, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि अंदर इनकी क्या कंडीशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलामात होते हैं, फिशर्स भी होता है, इसमें फेस्टुला भी होता है, तो उनकी अलामात हैं, तो अलामात के मुताबिक ही उसका इलाज होता है। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा हो बच्ची को इंशाअल्लाह। और इसके लिए कभी भी ये प्रॉब्लम जो है ना इनको इग्नोर ना करें, अपने मौलिद से इसका इलाज कराएं, क्योंकि अब हम लोग हिकमत से ताल्लुक़ रखते हैं और हिकमत बादशाहों की गोद में पली है। और इसकी वजह क्या है कि बादशाह तो बादशाह है, बादशाह को क्या कमी है, वो कौन सा काम नहीं कर सकते, वो जो चाहे चुटकी बजाते हैं उनके लिए बड़े से बड़ा मौलिज हाजिर है। लेकिन उन्होंने हिकमत को फ़ौक़ियत इसलिए दी कि वो जड़ी बूटियों की तासीर को जानते थे। उस वक्त के अतिबा एक एक जड़ी बूटी पर सैर हासिल मालूमात अपने बादशाह को फराहम करते थे, और तो बादशाह उन्हीं की मौजूदगी में कि अल्लाह ताला ने हर्ब्स के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रखे। एक डिस्प्रिन की गोली भी है, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं कि अगर दिल का मरीज़ खाएगा तो उसका खून पतला होगा, उसको बहुत फ़ायदा होगा। कोई और मरीज़ है अगर खुदा न खास्ता उसने खा लिया और चोट लग गई तो ब्लड बर्न नहीं होगा। यानी हमें ये समझना चाहिए, हम लोगों को मालूमात नहीं होती है, सिर्फ इस वजह से हिकमत अल्लाह के फजल से एक नबियों ने इसका इलाज यूँ भी किया। कह सकते हैं हिकमत एक तिब्बे नबवी से जो एक लगता है एक साथ रखता है, जिसकी वजह से वो तमाम जैसे खजूर, इंजीर जिनका जिक्र कुरान जैतून मजीद में है, इन सब का अभी मैंने एक जिक्र चैनल पे उसमें आया प्रोग्राम है। किया था, तिब्बे नबवी पर ही किया, तो उसमें तमाम उसमें का सब तमाम जिक्र है, तिब्बे हाँ। नबजी हैं, इंजीर है, जैतून है, सत्तू है, बही है, कद्दू है, कलो लौकी, हाँ सही जी, बात जी, है, जी, देखा जाए जी। तो ये सारी हमारे लिए मुफीद और ये चीज़ें। तमाम चीज़ें क्या कहते हैं, जौ, इसकी नबीज है, जौ का दलिया। जौ का तो बहुत ही जिक्र है और अल्लाह ताला का बड़ा ही करम अच्छा, है हमारे इन साथ एक चीज़ों और पर। कॉलर ने बात कर ली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाजी, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना है मेरे मैं- भाई आप? तो गुजरात से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बात कीजिए। मेरे खोड़ों में दर्द रहती है, जब मैं खोड़े हैं उनमें दर्द रहती है, दवाई खाता हूँ तो ठीक है, बहुत ना फिर ऐसे ही होता है। मैं तो दवाई खा खा के ना थक गया हूँ। आपके जॉइंट्स हड्डियों में दर्द है? नहीं, ये जो खोड़ों नहीं, दांतों में, अच्छा, दांतों में दर्द है। अच्छा, आप अपनी दांतों में दर्द है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अपना देख रहा था मैं, चलो बाजी से बात अच्छा, करूँ। उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है मेरे जरा- भाई? जरा आपकी मेहरबानी उम्र है, क्या जरा। है? उम्र
उम्र मेरी है 47। ओके चले डॉक्टर शुगर साहब तो नहीं है जी जी। आपको? शुगर तो नहीं है? कुछ पूछ ले नहीं नहीं नहीं, नहीं माशाल्लाह आता। दांत में रहते हो, मैं फिट हूँ और सरकारी जॉब भी करता हूँ। आपको मुंह से खून तो नहीं आपके आता। आपके मुंह से खून तो नहीं आता? खून तो नहीं आता मसलों आपको? फोन हाँ जी कभी कभी आता है, कभी कभी। ठीक है जी, ठीक है। चले मुस्तफा साहब आंसर देंगे जी। मुस्तफा भाई असल में सर ना बहन, असल में इनको जो है ना वो पायरिया है, मतलब इनके जो गम्स है ना वो फूल गए हैं, इनके दांत जो है वो अंदर से कमज़ोर हो गए हैं, मसूड़ों ने जगह छोड़ दी है, जिसकी वजह से ठंडा खिलन लगता है, दांत भी हिल रहे हैं, दांत भी ख़राब हो रहे हैं, खाने में भी मसला हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले मुझसे मंगा लीजिए आप मीठा सोडा, दूसरा जो केला होता है ना उसके अंदर की सफ़ेदी, तीसरा ले लें नमक। बस इन तीनों चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लें और रात को सोने से पहले इसको एज अ मंजन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुछ दिन में अल्लाह के हुक्म से आपको ये बहुत फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ओके मुस्तफा भाई बहुत शुक्रिया। रानी आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप एक मैसेज भी दे दीजिएगा, नंबर भी बता दीजिएगा। आप मैसेज पहले दे दें फिर रानी आपा की तरफ चलते हैं। देखिए किसी भी मसले को मर्ज बनने से पहले ट्रीट कर लें तो अल्लाह के हुक्म से हमेशा खुश रहेंगे इंशाल्लाह। ओके जी आप बिल्कुल, मुस्तफ़ा ने सही कहा कि अपनी केयर करें कि ये सेहत आपके हाथ में है, इसको निगलेक्ट बिल्कुल ना करें। और हम लोग टिप पर इसलिए ज़ोर देते हैं कि टिप का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और नंबर हमारे आप नोट कर लीजिए 0334 322 6502। इन नंबर पर मुस्तफ़ा साहब भी अवेलेबल हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है। और मुस्तफ़ा साहब के पास आना चाहें तो उनके लिए पहले टाइम ले लीजिए। क्लिनिक हमारा PCHS ब्लॉक 2 में है और वहाँ पर मुस्तफ़ा सुबह में 11 से 2 होते हैं और शाम को 5 से 8 बजे तक होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह अगले मंगल को फिर मुलाकात होगी। आप बहुत मुफीद गुफ्तगू करती हैं और बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। और यकीन करें मैं कहती हूँ कि अगर हम इनकी जैसे बुक जो इन्होंने लिखी है पूरी ज़िंदगी की, जो हम अपने खातून जो होती है ना बच्चों वाली हो या कंवारी हो, वो अगर सही तरह इसको फॉलो करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच जाएं। लेट्स सी यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।